Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी सेशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना कहे कोई लाइक ही नहीं करता है। लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो। एडिटोरियल पढ़ने के बेनिफिट ये होते हैं कि एडिटोरियल अगर हम रोज पढ़ें तो एक तो हमें ऑथराइज्ड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आसपास की पॉलिटिकल पर्टिकुलरली और कल्चरल जो इंसिडेंट्स हैं उनका एक ऑथेंटिक नॉलेज होता है, क्योंकि जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं वहां पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक की वजह से अनरेगुलेटेड न्यूज आइटम्स हम तक पहुंच रहे हैं। अनरेगुलेटेड का मतलब होता है कि हमें ये नहीं मालूम कि वो जो चीज हम तक पहुंच रही है वो कितनी सही है, किस अथॉरिटी ने अपने ऑथराइज्ड ज्ञान की के मंथन के बाद हम तक वो चीज पहुंचाई है। इसीलिए इस एडिटोरियल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आज के एडिटोरियल में पहला वर्ड आया है सिंक्रोनाइज्ड। कॉकरोच पार्टी से रिलेटेड एक आर्टिकल है बहुत सुंदर सा, उसके अंदर राइटर ने कहा है कि रातों रात इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड होकर के ये जो सोशल मीडिया पे बिना हार्ड वर्क किए और बिना सॉलिडारिटी के ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं है। राइटर एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो सिंक्रोनाइज्ड एक कॉमन वर्ड है। सिंक का मतलब होता है एक तालमेल बिठाना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटेड इसका सिनोनिम हो सकता है। फिर इसके अलावा हार्मोनाइज्ड हो सकता है, हार्मनी, जैसे हारमोनियम वर्ड सुना होगा आपने। हार्मनी का मतलब होता है एक सामंजस्य बिठाना, एक तालमेल बिठाना, ठीक है। कॉन्करेंट एक कॉमन वर्ड है। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक के बाद एक या एक दूसरे से संबंधित, ठीक है। इंटीग्रेटेड हो सकता है, यूनिफाइड हो सकता है इसके सिनोनिम्स में, ठीक है। और अगर हम इसका ऑपोजिट ले तो डिसजॉइंटेड। तो सिंक्रोनाइज्ड ये जो लोग हो रहे हैं, लेकिन ये सॉलिडारिटी शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे को जानते नहीं है और इन्होंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया है, इसलिए ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे कॉकरोच पार्टी वाले, ठीक है। इस तरह से उस राइटर ने लिखा है, ये उसका मानना है। एक वर्ड उसने यूज किया है एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज में जड़ जमाया हुआ, मतलब समथिंग विच इज फिक्स्ड समवेयर, दैट इज एंट्रेंच्ड। जैसे मैंने कहा कि फियर इज एंट्रेंच्ड इन द गर्ल्स ऑफ दैट हाउस। उनके अंदर समाया हुआ है, उनके अंदर एम्बेडेड है, उनके अंदर फिक्स है, उनके इनकलकेट हो चुका है, उनके अंदर इनग्रेन्ड हो चुका है, रूटेड हो चुका है, एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, स्थापित हो चुका है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है। जैसे दुनिया भर में आप कभी भी देखो, बहुत गर्म खाना खाने का कोई बहुत रिवाज नहीं है सारी दुनिया में, ठीक है। आप देखिएगा कि लेकिन भारत में क्या माना जाता है कि साहब गरम रोटी और फुलके गोल गोल खिलाने वाली होनी ही चाहिए। इस वजह से भी औरतें बेड़ियों में जकड़ी हुई है, क्योंकि ये जो दिमाग में हमने एनग्रेन कर दिया ना कि भाई हम ठंडा खाना नहीं खा सकते या खुद खाना गर्म करके नहीं खा सकते। तो उससे क्या होता है कि वो, अब ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, लेकिन क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट हूं और मेरी पीएचडी फेमिनिज्म में है तो मैं चीजों को लिंक करता हूं, कोई भी वर्ड है उसके साथ। मतलब कि ये चीजें एंट्रेंच्ड हो गई हमारे दिमाग के अंदर, इनकलकेट करते करते इनको जमा दिया गया है। अब अगर इसका ऑपोजिट ले तो अपरूटेड, मतलब इसको अगर हम उखाड़ फेंकें तो एंट्रेंच्ड का मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। फिर एक रेजिलियंस वर्ड आया जो पहले भी आया था। रेजिलियंट का मतलब होता है बाउंस बैक, मतलब कोई चीज जो वापस से अपनी पुनर्स्थिति में आ जाए। तो अगर मान लीजिए एक आदमी है, उसका दिवालिया निकल गया है, वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली फेल हो गया है, लेकिन वो फिर से फोर्टिट्यूड रखे अपने अंदर और रेजिलियंट हो और फिर से मेहनत करे और खड़ा हो जाए, ठीक है। उसको ऐसा लगे कि भाई वो अडेप्ट कर सकता है सर्कमस्टेंसेस के साथ, तो उसमें अडेप्टेबिलिटी है, उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो हम बोलेंगे एंड्योरेंस है। मतलब दैट मैन इज क्वाइट रेजिलियंट। उसके अंदर परसिवियर करने का क्वालिटी है। परसिवियर एक बहुत कॉमन वर्ड है, इसको परसिवरेंस के नाम से भी जाना जाता है। सतत सतत बार बार प्रयास करना। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी वो कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब के पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, जो कि पत्थर इतना सख्त होता है लेकिन रस्सी जैसा कोमल
चीज भी अगर आप बार बार रगड़ोगे, हमने बचपन में कुओं के अंदर, जब हम कुएं से पानी लेने जाते थे गांव में, ननिहाल जाते थे हम छुट्टियां मनाने, तो वहां मैंने ये देखा था लाइफ में। उसके अलावा तो मुझे शायद ही कभी देखने को मिलता कि ये कहावत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कमेंट करके कि आप में रेजिलियंस है क्या। मैं बताऊं, मैंने तो अपने पिताजी में रेजिलियंस बहुत देखी है, और मैंने अपने अंदर भी रेजिलियंस बहुत देखी है। वो हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, एंट्रेंच्ड है, कि बहुत फेलियर देखे लाइफ में, और बार बार हम अपने आप को वापस खड़ा कर लेते हैं। जैसे मुंबई में एक बार बाढ़ आई थी, और लेकिन जैसे ही वो बाढ़ खत्म हुई, मुंबई फिर से सरपट दौड़ने लगा। तो अखबार में ये हेडलाइन आई थी, रेजिलियंट मुंबई। तो मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये चीज बताई है। फिर एक वर्ड आया पेजोरेटिव। पेजोरेटिव यानी कोई ऐसी बुरी मतलब अपमानजनक भाषा यूज करना, डेरोगेटरी, डिस्पैरेजिंग, कोई आपको डिमीन करने के लिए, आपको मतलब थोड़ा सा बुरा लग जाए, है ना, आपको थोड़ा सा छोटा महसूस कराए, कोई बिलिटलिंग महसूस कराए, आपके प्रति नफरत से कोई बात बोली जाए, जैसे कंटेम्पचुअस। मैंने कहा दैट कमेंट वाज क्वाइट कंटेम्पचुअस। ठीक है, पेजोरेटिव। तो पेजोरेटिव लैंग्वेज आपने नोटिस किया होगा, आजकल नेता एक दूसरे के लिए काफी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक टर्म आया नॉर्डिक कंट्रीज। तो मुझे ऐसा लगा कि कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि भाई नॉर्डिक वर्ड क्या होता है। नॉर्डिक जो है वो हम लोग खास तौर पे जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए या स्टेट्स के लिए यूज किया जाता है। स्कैंडिनेवियन नेशंस के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जिसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी बोला जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना नॉर्डिक वर्ड आपने पहले कभी सुना है क्या। फिर एक वर्ड आया चिसलिंग। भोजशाला का जो मध्य प्रदेश में एक विवाद चल रहा था कि एक हिंदू मंदिर है राजा भोज का बनवाया हुआ, और वो सरस्वती का मंदिर है, और किस तरह से बड़ी मुश्किल से वो हिंदुओं को वापस हासिल हुआ है। तो उसमें कई जगह पर ऐसे मूर्तियों को जानबूझ करके मिटाया गया है। तो उससे रिलेटेड ASI की खबर आ रही थी, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, कि वहां पे उनको चिसल किया गया है। तो चिसल करने का मतलब है छेनी हथौड़े से खोदना, स्कल्प्ट करना। स्कल्प्टर मतलब मूर्ति, स्कल्प्ट करना, कार्विंग करना, बड़ा मुश्किल अच्छी तरह से बनाया गया था। एनग्रेव्ड करना, ह्यूइंग, एचिंग, ये वर्ड आप ध्यान से लिखिएगा। जैसे हम लकड़ी के ऊपर कोई चीज बनाएंगे तो आपको मालूम है ना, एक अजीब सा औजार लेकर के खोद खोद के बनाएंगे। जैसे आपने जम्मू कश्मीर के वुड वर्क को कभी देखा है क्या? वो बहुत सुंदर सुंदर आर्ट वर्क लकड़ी के ऊपर करते हैं, उसको एचिंग कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे एनग्रेविंग वर्ड यूज हम मेटल्स के लिए करते हैं। मतलब कोई हार्ड सतह पर कोई चीज अगर उकेरना, बनाना, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, छेनी से तराशना। ठीक है, तो वहां पे चिसलिंग एक वर्ड आया। एक वर्ड आया नीश। नीश का एक कॉमन मतलब तो होता है ताक। जैसे अभी मेरे पीछे ये जो अलमारी है, बुक शेल्फ, इसके अंदर ये स्थान बने हुए हैं, इनको नीश कह सकते हैं। आपने कोई पुराना मकान देखा है? जैसे हमारे ननिहाल में जो मकान था या मेरे गांव में जो मकान है, उसमें बहुत ऊंची ऊंची नीश बनी हुई है। हमारे यहाँ पे उसको ताक बोलते हैं। जैसे ना ताक पे रख देना, कभी सुना इडियम? इसने तो अपनी बुद्धि ताक पे रख दी है, क्योंकि ताक एक्चुअली ऊंची हुआ करती थी। नीश। अब नीश आजकल कैसे यूज करते हैं? नीश मार्केट। नीश मार्केट का मतलब है स्पेशल मार्केट, कोई स्पेशलिटी लिए हुए, कुछ फोर्ट लिए हुए, है ना, कोई खास सेगमेंट लिए हुए, कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड लिए हुए, है ना। जैसे मैंने कहा यार, आई हैव फाउंड माई नीश। ठीक है, फिर सिडेटिव और यूफोरिक दो वर्ड्स आए हैं। ये दोनों वर्ड्स आए हैं नशे के लिए, जो नशे की जो ड्रग्स होती हैं उसके लिए। अब सिडेटिव का मतलब तो क्या होता है? आपको ट्रैंक्विलाइज कर देना, आपके दिमाग को शांत कर देना, काम कर देना। एनोडाइन एक वर्ड यूज है, रिलैक्सेंट, नार्कोटिक्स में ये वर्ड यूज किया जाता है। और यूफोरिक एक कॉमन वर्ड भी है। जैसे मैंने कहा कि सारे लोग भजनों में ऐसे यूफोरिक होके नाच रहे थे। ठीक है, तो इलेटेड स्टेट में, एक्सटेटिक स्टेट में, ठीक है, एक्सिलरेटेड स्टेट में, ब्लिसफुल, द स्टूडेंट्स वर क्वाइट जुबिलेंट। जैसे जुबली होता है ना, खुशियां मनाना। लेकिन यूफोरिक ड्रग का इफेक्ट भी होता है। जैसे मैंने कहा कि ये ड्रग लेने से आपको यूफोरिक फील होएगा। तो आजकल तो डोपामिन के लिए लोग बाग मोस्टली ड्रग का सहारा ही लेते हैं। मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है शेयर करता हूं आपसे, कि आजकल मैं जब भी किसी शादी में जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जहां से बारात निकलने वाली होती है वहां आसपास, कार के आसपास, पीछे, मतलब जो लड़के अभी थोड़ी देर बाद बारात में नाचेंगे, वो पहले ना
पी रहे होते हैं शराब पी रहे होते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि शराब पी के ही नाचेंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में अभी कोई नचवा ले मुझसे, अगर कोई बहुत जोर से भंगड़े का ढोल बजे और मैं नाचना शुरू कर दूंगा, मतलब मुझे नशे की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि मजा भी लेना है तो वो भी आर्टिफिशियल तरीके से लेना है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि इनके अंदर एक ओरिजिनल यूफोरिया भी नहीं है क्या? यूफोरिया भी ड्रग डालने से आएगा इनके अंदर। ठीक है, तो अपना कमेंट लिखना कि आपको कैसा, आप ऐसा दिखते हो कि नहीं दिखते हो इससे तो औरतें अच्छी कि बिना पिए वो आराम से नाच लेती हैं। फिर एक यार्ड स्टिक वर्ड आया। यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क। मैंने कहा यार ये क्या यार्ड स्टिक है? इस पैमाने से, इस स्केल से तुम लोगों को नापते हो क्या? मान लीजिए मैं एक घमंडी आदमी हूं और मैं कहूं कि यार उसके पास बड़ी कार नहीं है तो वो मेरे लायक नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरों को जज करने के लिए, आंकने के लिए मेरा ये यार्ड स्टिक है कि भाई उसके पास बड़ी कार होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरा एक बेंचमार्क है, मेरा एक क्राइटेरियन है कि व्हाट इज माय क्राइटेरियन टू अ सर्टेन समबडीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टेटस। फिर है उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका गेज क्या है, ठीक है, उसका मेजर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में दो अच्छे वर्ड्स मैं लेके आया हूं, नक्सलिज्म एंड माओइज्म। देखिए नक्सलिज्म लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बोला जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कसम खाई है कि हम इस देश में से नक्सलवाद को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो कई बच्चे मुझसे पूछते कि नक्सलवाद होता क्या है। देखिए बहुत साल पहले अराउंड 1667 के आसपास नक्सलबाड़ी नाम का एक गांव था इधर, मेरे ख्याल से उड़ीसा या बंगाल में। तो वहां पे कुछ लोगों ने मिलकर के और सरकार के खिलाफ एक विद्रोह किया था। तो उसके बाद से ये वर्ड पड़ गया, उस जगह का नाम नक्सल है एक्चुअली, नक्सलबाड़ी से बढ़ गया नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म का मतलब क्या होता है? नक्सलिज्म का मतलब होता है ये गुरिल्ला वॉर करते हैं और एंटी स्टेट होते हैं, और ये इक्वालिटी की बात करते हैं ये, और खास तौर पे ये पेजेंट बेस्ड रिवोल्ट होता है, मतलब किसानों पर बेस्ड रिवोल्ट होता है। इसकी डिटेल में कभी और बताऊंगा। और माओइज्म चाइना से एक वर्ड आया, क्योंकि माओ त्से तुंग का नाम सुना होगा आपने, एक चाइनीज रेवोल्यूशनरी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में एस्टेब्लिश की थी। उसके उनके यहां पर भी ये पेजेंट बेस्ड रेवोल्यूशन था। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे मराठे गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते थे, मतलब कि छुप करके अटैक करना किसी के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यूस क्लास स्ट्रगल चलता रहना, रेवोल्यूशनरी मोबिलाइज्ड और रूरल मासेस, मतलब आम लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काना इन द सेंस एक जमाने में ये सही भी था, लेकिन अब क्योंकि वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं हम लोग, तो अब ये हमारे लिए एक न्यू सेंस बन गया है। और एक हम लोग एक कॉमन वर्ड और यूज करने लगे हैं, अर्बन नक्सल। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अर्बन नक्सल कौन होते हैं और कितना घातक है ये हमारे देश के लिए, ठीक है। जैसे आपने अरुंधति रॉय का नाम सुना होगा, उसको बहुत बड़ी राइटर है लेकिन उनको भी अर्बन नक्सल कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि यू हैव टू काइंडली नॉट हैव टू। अच्छा बताइए हैव टू बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हैव टू का मतलब है जैसे मैं आपको आदेश दे रहा हूं, तो इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया। मैं कहूंगा आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब के बाद हमेशा टू लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब टू माई चैनल and like it, and if you feel like, you can share it with the other students, and if you write some comment taking some time, I will be the gladdest man on the planet. Thank you very much.